हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका चैप्टर 30 में। चैप्टर 30 स्टारलेस वॉइड। सनी को लगा था कि ड्रीम रैल्म में एंट्री पहले जैसी होगी, ऊपर से व्यू मिलेगा, थोड़ा प्रीव्यू मिलेगा कि आगे क्या आने वाला है, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो गया। जैसे ही स्पेल ने वेलकम किया, सनी सीधा पानी के अंदर था, अंधा और डूब रहा था। वो पैनिक में चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह खुलते ही नमकीन पानी अंदर चला जाता है। सांस रुकने लगती है, बॉडी कंट्रोल लूज होने लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसे कुछ दिख नहीं रहा था। नॉर्मली डार्कनेस सनी के लिए इशू नहीं होता, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही पिच ब्लैक है। ना लाइट, ना स्टार्स, ना कुछ और, जैसे पूरी दुनिया ही खाली हो। बस एक चीज उसे बचाती है, उसकी शैडो वाली सेंस। इसकी वजह से वो समझ पाता है कि ऊपर कहाँ है और नीचे कहाँ। टीचर जूलियस की स्विमिंग ट्रेनिंग याद आती है और सनी पूरी फोर्स से ऊपर तैरना शुरू करता है। कुछ सेकंड्स के स्ट्रगल के बाद वो फाइनली पानी के सरफेस पर आता है और जोर से सांस लेता है। शुक्र है मैं बच गया। लेकिन जब वो आसपास देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ काला समुंदर, ऊपर काला स्काई, नो स्टार्स, नो मून, बस एक एंडलेस डार्कनेस। सनी शौक में सोचता है, क्या मैं ओशन के बीच में ड्रॉप हो गया हूँ। तभी दूर से एक आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है और उसकी आंखों के सामने एक मैसिव डोर्सल फिन पानी को काटते हुए उसकी तरफ आ रही होती है। और ये कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है, वो फिन कम से कम 5 मीटर टॉल होती है और हर सेकंड के साथ वो और पास आ रही है। सनी के अंदर पैनिक एक्सप्लोड हो जाता है। वो तुरंत इधर उधर देखने लगता है और उसे थोड़ी दूर एक ब्लैक सा स्ट्रक्चर नजर आता है, पानी के ऊपर निकला हुआ। बस वही उसकी लास्ट होप होती है। सनी फुल स्पीड से उसकी तरफ तैरता है, लेकिन मॉन्स्टर उससे ज्यादा फास्ट है। तब सनी एक स्मार्ट मूव करता है, अपनी शैडो को बॉडी के अराउंड रैप कर देता है। इंस्टेंटली उसकी स्पीड डबल हो जाती है। लास्ट मोमेंट पे जब क्रिएचर ऑलमोस्ट उसको पकड़ने वाला होता है, सनी उस ब्लैक प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता है और खुद को बाहर खींच लेता है। वो जमीन पर गिरता है, लेकिन तुरंत ही पूरा सरफेस हिल जाता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा उससे टकरा गया हो। और फिर पानी से एक जाइगेंटिक मुंह बाहर आता है, तीत इतने बड़े जितना सनी खुद। सनी को समझ आ जाता है ये जगह भी सेफ नहीं है, लेकिन अटैक होने से पहले ही एक और भी ज्यादा बड़ा हॉरर सामने आता है। पानी के अंदर से एक मैसिव टेंटिकल निकलता है, टावर जितना बड़ा, और उस मॉन्स्टर को पकड़ के नीचे खींच लेता है। 1 सेकंड में सब खत्म। समुंदर फिर से शांत। सनी की बॉडी कांप रही होती है और तब उसे रियलाइजेशन होता है, वो फिन मुझे खाने नहीं आ रही थी, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। कुछ टाइम बाद सनी थोड़ा काम होता है और अपनी सिचुएशन चेक करता है। जिस जगह वो खड़ा है वो एक छोटा सा स्टोन प्लेटफॉर्म है, लगभग 12 मीटर वाइड। आसपास कहीं कोई लैंड नहीं है, बस एंडलेस डार्क ओशन। और तब उसे एक प्रॉब्लम याद आती है, वो कम्प्लीटली नेकेड है। नाइस। सनी अपना मैजिकल आइटम समन करता है, पपेटियर श्राउड, और तुरंत उसके बॉडी पर कपड़े आ जाते हैं। अब वो थोड़ा वार्म और सेफ फील करता है। फिर वो प्लेटफॉर्म के बीच में बैठ जाता है, पानी से दूर, और सोचता है, क्या ये ड्रीम रैल्म का कोई नॉन रीजन है। आंसर सिंपल है, नहीं। और रीजन भी क्लियर है, यहाँ आने वाले शायद कभी वापस गए ही नहीं। इसलिए सनी डिसाइड करता है कि वो अभी यहीं रुकेगा। पानी में वापस जाना मतलब सुसाइड। वो अपनी शैडो से बात करता है, थोड़ा रिलैक्स करता है और लेटे हुए स्काई को देखता रहता है। टाइम पास होता रहता है, मिनट्स, फिर आवर्स, और फिर एक सटल चेंज होता है। स्काई का एक कोना थोड़ा ग्रे होने लगता है और धीरे धीरे एक हल्का सा सन होराइजन पर दिखने लगता है। एक नया दिन शुरू हो रहा है। लेकिन जैसे ही लाइट आती है, समुंदर अचानक वायलेंटली मूव करने लगता है, जैसे कुछ और अब जागने वाला हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।